अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी करें। वेलकम टू घूमेगा इंडिया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैंगटॉक टूर के बारे में। जी हाँ, गैंगटॉक कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, बस में कितना खर्चा हो सकता है, ट्रेन से कैसे पहुँच सकते हैं, गैंगटॉक तक फ्लाइट से कैसे जा सकते हैं, फ्लाइट का टिकट कितना रहेगा, कहाँ पर स्टे करना है, होटल के चार्जेस कितने रहेंगे, खाने की व्यवस्था वहाँ पर कैसी रहेगी, कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, नाथुला पास कैसे जाएं, कितना खर्चा होगा, और छंगू लेक कैसे जाएं, वहाँ पर कितना खर्चा हो सकता है, जो लोकल कन्वेंस होता है, टैक्सी का या लोकल जो भी किराया खर्च होता है वो कितना हो सकता है, किस जगह हमें होटल लेना चाहिए, नेटवर्क वहाँ पर कौन सा अच्छा काम करता है, गैंगटॉक में जो रोपवे चलती है उसका कितना चार्जेस रहेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पर आपको मिलेंगे टूर प्लान से रिलेटेड बहुत अच्छे टिप्स और बहुत सस्ते में आपको कहीं का भी टूर आसानी से हमारे चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, अगर आप बाई प्लेन आना चाहते हैं यानी फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अगर दिल्ली से आते हैं तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट आना होगा, जो कि गैंगटॉक का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। इसके अलावा गैंगटॉक में एक दूसरा एयरपोर्ट भी बन चुका है जिसका नाम पैक्योंग एयरपोर्ट है, बट वहाँ पर फ्लाइट अभी कम है और मोस्टली वहाँ की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है क्योंकि वेदर वहाँ पर हमेशा खराब बना रहता है। तो ऐसे में नियरेस्ट एयरपोर्ट रहता है बागडोगरा एयरपोर्ट। दिल्ली से अगर आप आते हैं तो 4000 से 4500 के बीच के करीब आपको टिकट लेना पड़ेगा फ्लाइट का और आप बागडोगरा पहुँच जाएंगे। बागडोगरा से अगर आप गैंगटॉक आते हैं तो बागडोगरा से गैंगटॉक के बीच की दूरी रहती है करीब 123 किलोमीटर। वहाँ पर अगर पर्सनल टैक्सी आप लेते हैं तो 3000 से 4000 रुपए में आपको पर्सनल टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आप शेयर टैक्सी से आना चाहते हैं गैंगटॉक तो 250 रुपए से 300 रुपए के अराउंड वो टिकट बनता है और वो आपको गैंगटॉक पहुंचा देंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी कोने में हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। जी हाँ, न्यू जलपाईगुड़ी देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से रेलमार्ग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर आप दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी आते हैं तो आपको बहुत सारी ट्रेन उपलब्ध हो जाएंगी जिसमें एक्सप्रेस ट्रेनों से लेकर राजधानी तक अवेलेबल है। अब न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से गैंगटॉक तक कैसे पहुंचा जाए। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से गैंगटॉक की दूरी करीब 117 किलोमीटर है। इसमें लग जाते हैं करीब 4 से 5 घंटे, लेकिन ये 4 से 5 घंटे आपको पता नहीं लगेगा कब कट गए क्योंकि इतने शानदार और आकर्षक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। न्यू जलपाईगुड़ी से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी जिनका किराया रहता है करीब 250 से 350 रुपए पर पैसेंजर। इसके अलावा अगर आप बस से आना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड आना पड़ेगा, जहां 15 से 20 रुपए में ऑटो वाला आपको छोड़ देगा। वहां से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी गैंगटॉक की। गैंगटॉक पहुंचने के बाद आपको प्रॉब्लम आती है होटल की कि आपको स्टे कहाँ करना है। देखिए, स्टे करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि ऑनलाइन अगर आप होटल बुक करते हैं तो काफ़ी कंप्लेन उसमें आ रही है ओयो पर बुकिंग की और फ्रॉड हुआ। वैसे ऑनलाइन बुकिंग अगर आपको सही लगे तो कर सकते हैं, बट अगर आप गैंगटॉक पहुंचकर बुकिंग करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। होटल के चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ, करीब 700 रुपए से लेकर 5 से 6000 रुपए तक होटल आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको सही लगे, सस्ता लगे तो उस होटल को आप बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। देखिए, अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आप शाम तक ही गैंगटॉक के होटल पहुंच पाएंगे, बट अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप दोपहर से पहले गैंगटॉक होटल में पहुंच जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आएंगे तो आपके पास दिन बच जाता है, इवनिंग बच जाती है, जिसकी वजह से आप उस दिन पूरा गैंगटॉक में घूम सकते हैं। गैंगटॉक में आप उस दिन लोकल एरिया आसानी से घूम सकते हैं। बहुत सारे जगह है वहाँ पर जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। आप उस दिन गैंगटॉक की फेमस एमजी रोड भी घूम सकते हैं। इवनिंग में एमजी रोड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एमजी रोड पर आपको शॉपिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। खाने पीने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, होटल आसानी से मिल जाएंगे। गैंगटॉक में आपको वेज, नॉन-वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सभी तरह के फूड मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट डे वहाँ की लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं
तो MG रोड पर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट आपको मिल जाएंगे, उनके ऑफिसेज वहाँ पर बने हुए हैं। आप चाहे तो वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 300 रुपये वो चार्ज करते हैं एक मेंबर से, और वहाँ के 7 पॉइंट्स आपको दिखाने वो ले जाएंगे, जिसमें वो आधा दिन लगाते हैं और गैंगटॉक के अलग अलग 7 लोकल पॉइंट्स वो आपको घुमाते हैं। आप चाहे तो ये कर सकते हैं या फिर रोपवे में जा सकते हैं। जी हाँ, गैंगटॉक में रोपवे चलती है जो करीब सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम को 4:30 बजे तक चलती है। चलिए रोपवे के चार्जेस आपको बता देते हैं। एडल्ट्स का चार्ज होता है रोपवे में 110 रुपये और बच्चों का चार्ज होता है 70 रुपये, और जो बच्चे 3 साल से छोटे हैं उनका कोई चार्ज नहीं लगता है। रोपवे को आप एंजॉय कर सकते हैं फर्स्ट डे। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की। तो नेक्स्ट डे आपको प्लान करना चाहिए नॉर्थ सिक्किम की। जी हाँ, नॉर्थ सिक्किम का टूर आप ले सकते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू, जो 2 दिन और 3 रात का पैकेज बन जाता है आपका आसानी से। इसके चार्जेस की हम बात करें तो वहाँ पर चार्जेस रहता है 3000 से 4000 के बीच एक पैसेंजर का। तो वो आपको लाचेन, लाचुंग, योमथांग वैली होते हुए जीरो व्यू पॉइंट तक लेकर जाएंगे। लेकिन कुछ ट्रैवल एजेंट जीरो व्यू पॉइंट नहीं लेकर जाते हैं, वो योमथांग वैली तक ही आपको लेकर जाएंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आप नॉर्थ सिक्किम का टूर करते हैं वहाँ से, तो आपको जीरो व्यू पॉइंट ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे पूरे साल बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ वहाँ होती है, बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटी वहाँ चलती रहती है। पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड और बहुत सारी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी वहाँ होती रहती है। और ये जो बीच का सफ़र होगा वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ज़्यादा शानदार होगा। बहुत सारे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी बर्फ़, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस टूर को ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप गैंगटॉक आते हैं और ये टूर नहीं करते हैं तो आपको आपकी यात्रा में मज़ा नहीं आएगा। बार्गेनिंग आप उनसे कर सकते हैं थोड़ा रेट को लेकर, और अगर वो जीरो व्यू पॉइंट नहीं ले जाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज 100-200 रुपये एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि हमको जीरो व्यू पॉइंट जाना है। तो वहाँ भी आप ज़रूर लेकर जाइएगा। और इसके अलावा जब आप लाचुंग पहुँचेंगे इस टूर पैकेज में, तो आप लाचुंग पहुँचने से पहले ही अगर आपके पास प्लास्टिक की बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स है, अगर आपके पास वो है तो आपको फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि लाचुंग में प्लास्टिक बोतल, स्पेशली वाटर बॉटल्स अलाउ नहीं है। वहाँ से आप अपने लिए दूसरी बॉटल्स खरीद सकते हैं, जो करीब 70 से 100 रुपए के करीब आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बिस्लेरी वगैरह पहले से लेकर पहुँचते हैं तो आपको 200 रुपये तक की पेनाल्टी भुगतनी पड़ सकती है। नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो लाचुंग के बाद नेटवर्क कोई बहुत अच्छा काम नहीं करता है। BSNL ही वहाँ पर परफेक्टली वर्क करता है, और कभी कभी एयरटेल, वोडाफोन भी नहीं काम करता है। तो BSNL अगर आपके पास है तो आप BSNL प्रीपेड, पोस्टपेड लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप 2 दिन बाद एक दूसरा टूर प्लान कर सकते हैं नाथुला पास के लिए। नाथुला पास अगर आप टूर प्लान करते हैं तो देखिए उसके बीच रास्ते में पड़ती है एक छंगू लेक। आप चाहे तो गैंगटॉक से छंगू लेक का टूर प्लान कर सकते हैं, आप चाहे तो गैंगटॉक से नाथुला पास वाया छंगू लेक कर सकते हैं। तो आपके टूर पर डिपेंड करता है, चार्ज अलग अलग रहेगा। सब ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही हो पाएगा, और परमिट वगैरह की टेंशन आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नाथुला पास जाते हैं तो परमिट आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो सारा काम ट्रैवल एजेंट का रहेगा, वो आपको परमिट वगैरह सब करा कर दे देगा। ये उसी का सारा काम, उसी की सारी टेंशन है, बस आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप छंगू लेक तक जाते हैं तो 2 से 3 घंटे का सफ़र रहेगा, 40 किलोमीटर की दूरी रहेगी, और 450 रुपये आपसे चार्ज लिए जा सकते हैं। और अगर आप नाथुला पास जाते हैं तो ये कम से कम गैंगटॉक से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और 14,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से नाथुला पास स्थित है, और बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, और इंटरनेशनल भी फेमस है, क्योंकि चाइना बॉर्डर नाथुला पास में लगता है। इंडिया चाइना में जो भी व्यापार होता है, जो भी बिजनेस डीलिंग होती है, वो सारा नाथुला पास से ही होती है। परमिट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती ही है, तो आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही आइएगा, वो परमिट आपका आसानी से बनवा देंगे। क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो देखिए, साथ ले जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपके पास वैलिड आपकी आईडी होनी चाहिए, चाहे तो वोटर आईडी कार्ड हो, या आधार कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स आपको पासपोर्ट साइज़ की लेकर जाना पड़ेगा।
क्योंकि कई जगह आपके परमिट में पासपोर्ट साइज फोटो की डिमांड की जा सकती है। अगर आप ऑन द स्पॉट फोटो वहाँ खिंचवाते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो घर से ही आप कुछ पासपोर्ट साइज की फ़ोटो 5 से 10 लेकर चले जाइए। इसके अलावा आप कुछ खाने पीने के स्नैक्स वगैरह भी ले जा सकते हैं, बट आपको रास्ते में सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। फूड वगैरह की आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं होगी। और मेडिसिन आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिसिन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो आप अपने साथ मेडिसिन ले जा सकते हैं। पेन किलर या आदि आप लेकर जा सकते हैं। अगर आप बीपी या हार्ट के पेशेंट हैं तो आप बहुत केयरफुली जाइएगा, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है नाथुला पास में। और अगर आप ज़ीरो व्यू पॉइंट जाते हैं तो वहाँ आपको ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो सकती है। तो टूर प्लान करने से पहले सब चीज़ें अच्छे से सर्च कीजिएगा, सोचकर समझकर ही अपनी यात्रा पर जाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपको सही सलाह सही तरीके से मिल जाए, सस्ते में आपकी यात्रा हो जाए और किसी भी तरह की आपको परेशानी न हो। यही मोटो रहता है हमारा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।